दोस्तों, आप सबको एवरीडे नो इट बाय एकेडमिट्रा पर स्वागत है। हमारा उद्देश्य यही है कि विज्ञान की रोशनी में सच्चाई को प्रस्तुत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचिए क्या होता अगर इंसान और डायनासोर एक ही समय पर धरती पर होते। अगर आपको लगता है कि जुरासिक पार्क सिर्फ एक साइफाई फैंटेसी थी, तो सोचिए अगर वो दुनिया वास्तव में होती। अगर हम होमो सेपियंस और डायनासोर एक ही इकोसिस्टम में इवॉल्व होते तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इवोल्यूशनरी टाइमलाइन का क्लैश, इकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस, सर्वाइवल पॉसिबिलिटीज, टेक्नोलॉजी वर्सेस नेचर और सबसे जरूरी, क्या हम ठीक पाते? टाइमलाइन क्लैश, अ साइंटिफिक इम्पॉसिबिलिटी। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए 66 मिलियन ईयर्स यानी कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, जिसे हम क्रिटेशियस पैलियोजिन एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं। मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में। तो ये कोएग्जिस्टेंस हो सकता है या तो टाइम ट्रेवल के थ्रू या फिर अगर एस्टेरॉइड इंपैक्ट होता ही नहीं। लेट्स इमेजिन कि ये एस्टेरॉइड इंपैक्ट नहीं होता और डायनासोर्स इवॉल्व करते रहते, तो फिर साइंटिफिक थ्योरी कहता है कि शायद स्मार्टर वार्म ब्लडेड डायनासोर स्पीसीज डेवलप हो सकते थे, जैसे ट्रूडॉन, जिनकी ब्रेन टू बॉडी रेशियो सबसे ज्यादा था। इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फूड चेन। एक प्लेनेट पर 2 एपेक्स स्पीसीज डायनासोर्स और ह्यूमंस जब एक ही इकोसिस्टम में होते तो फूड चेन कोलैप्स होती, मेगाफोना और ह्यूमन एग्रीकल्चर का कॉन्फ्लिक्ट होता। हार्बिवर्स जैसे हेड्रोसॉर्स क्रॉप्स को डिवास्टेट कर देते। कार्निवर्स जैसे टीरेक्स और रैप्टर्स डायरेक्टली ह्यूमंस को हंट करते। साइंटिफिक एस्टिमेट, टीरेक्स को हर दिन 80 केजी का मीट चाहिए होता है। एक ह्यूमन टाउन उनके लिए आइडियल बुफे बन जाता। कोएग्जिस्टेंस का एक ही सॉल्यूशन होता, जियोग्राफिकल सेग्रीगेशन, जैसे ह्यूमंस कोल्डर एरियाज में सेटल हो जाए जहां रेप्टाइल्स नेचुरली एडप्ट नहीं करते। इंटेलिजेंस वर्सेस इंस्टिंक्ट। जब बात सर्वाइवल की होती है तो ह्यूमंस के पास एक ही एडवांटेज था, इंटेलिजेंस। लेकिन अगर कुछ डायनासोर स्पीसीज ने भी ब्रेन डेवलपमेंट दिखाया होता, फॉर एग्जांपल प्लूटॉन्स, हाई एंसिफेलाइजेशन कोशेंट, ओविरैप्टर्स, एविडेंस ऑफ सोशल बिहेवियर, पैकीसेफेलोसॉरस, पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नेविगेशन, तो हो सकता था कि हमारा सामना होता एक डायनो सिविलाइजेशन से। इंटेलिजेंट स्पीसीज जो ट्राइबल सोसाइटीज जैसे होती, टूल्स बनाती और ह्यूमन टेरिटोरीज को चैलेंज करती। अर्बन प्लानिंग इन ए डायनासोर वर्ल्ड। सोचिए अगर इंसान अपने मॉडर्न शहरों को डायनासोर के साथ एडप्ट करते। हाई वर्ल्ड सिटीज लाइक मिडिएवल फोर्ट्रेसेस, anti-raptor laser fencing, flying drones to track aerial predators like pteranodons. डायनासोर्स को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए बायोटेक कंपनीज बन जाती। ये वर्ल्ड जुरासिक एज के बाद एक नियो डायनो एज के रूप में इवॉल्व होता, जहां अर्बन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का कोड होता एंटी प्रीडेटर डिफेंस। साइंटिफिक यूटिलिटी। कुड वी डोमेस्टिकेट डायनासोर्स? जैसे ह्यूमंस ने डॉग्स, हॉर्सेस और एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट किया, क्या कुछ डायनासोर स्पीसीज भी टेमेबल होती? अकॉर्डिंग टू स्टडीज, हार्बिवर्स लाइक एंकिलोसॉर्स, लो एग्रेशन, हाई ट्रेडेबिलिटी, स्टेगोसॉर्स कुड बी यूज्ड फॉर फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड स्पीसीज क्रिएट किया जा सकता था, लाइक CRISPR टेक्नोलॉजी। इमेजिन करो फार्मिंग के लिए ट्राइसेराटॉप्स पावर्ड प्लाउ, फॉरेस्ट पेट्रोल के लिए ट्रेंड वेलोसिरैप्टर यूनिट्स, टूरिज्म के लिए डायनो सफारी। पैथोजेंस को डिजीज इवोल्यूशन। एक और ओवरलुक्ड एंगल है डिजीज इकोसिस्टम। डायनासोर्स का अपना माइक्रोबियल वर्ल्ड होता और ह्यूमंस के पास उसका इम्यूनिटी नहीं होता। जस्ट लाइक स्मॉल पॉक्स डिवास्टेटेड नेटिव अमेरिकन्स, डायनासोर्स के रेट्रोवायरसेस और पैरासाइट्स ह्यूमंस के लिए डेडली होते। साइंटिस्ट्स कहते हैं कोइवोल्यूशन विथ एंशिएंट स्पीसीज opens the gate to zoonotic epidemic.
जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड एथिकल डिबेट्स। अगर जेनेटिक साइंस इतना एडवांस्ड होता कि ह्यूमंस और डायनासोर्स के बीच हाइब्रिड स्पीसीज बनाए जा सके, डायनो ह्यूमन सुपर सोल्जर्स, एनहांस स्ट्रेंथ, विजन एंड हियरिंग, मिलिट्री यूज या कॉलोनाइजेशन ऑफ हार्श टेराइन। लेकिन यहां आता है बायोएथिक्स का सवाल। क्या हम एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रिवाइव करने के लिए कुदरती नियम तोड़ सकते हैं? जुरासिक पार्क एक वार्निंग है। सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमें वो करना चाहिए। फाइनल साइंटिफिक वर्डिक्ट। तो क्या ह्यूमंस और डायनासोर्स साथ रह सकते थे? टेक्निकली मे बी, प्रैक्टिकली एक्सट्रीमली डेंजरस। जेनेटिक डाइवर्जेंस टू लार्ज, इकोलॉजिकल क्लैश इनएविटेबल, डिजीज क्रॉस कंटामिनेशन लाइकली, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल क्वेश्चनेबल। लेकिन एक चीज तो तय है, अगर ऐसा होता तो हमारी दुनिया आज के साइंस फिक्शन से भी ज्यादा एक्साइटिंग होती। आपको क्या लगता है, अगर आपको एक डायनासोर फ्रेंड चाहिए होता तो कौन सा चूज करते? कमेंट्स में लिखिए। और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और दुनिया को हिला देने वाली थ्योरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।